Good morning to you all. Today we are going to start next topic of the chapter matrices, that is inverse of the matrix. इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग बात करते हैं, जो मैंने बात की थी कि बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं हर एक स्टडी में। जब भी हम लोग कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो मैट्रिसेस की हम लोगों ने पढ़ ली है, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिवीजन। और मैंने ये कहा था कि डिवीजन मैट्रिसेस में पॉसिबल नहीं होती है, उसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिसेस को ऊपर की तरफ ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में। लेट अस सपोज एक मैट्रिक्स ए है और बी है, ए डिवाइडेड बाय बी नहीं करते हम लोग, इसको ए इंटू बी इनवर्स कर लेते हैं, या बी इनवर्स इंटू ए कर लेते हैं, बी की पावर -1 कर लेते हैं, एंड देन विल फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा देते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो ये डिवीजन का चौथा जो हमारे पास रूल है या चौथा ऑपरेशन है, इसको हम लोग इनवर्स के तौर पे, मल्टीप्लिकेशन के तौर पे करेंगे, बिकॉज वैसे भी हम लोगों को पता है कि डिवीजन इज इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ to find out the inverse of the matrix we are having two method. First one is using determinants. एक मेथड होता है हमारे पास यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स यूज करके हम लोग मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। एंड सेकंड मेथड इज यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके हम लोग मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो ये यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड है ये डिटर्मिनेंट के चैप्टर में इन्वॉल्व है। And when we start the chapter of the determinant, then we will do this inverse of the matrix in that chapter. अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करें तो फर्दर एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे पास दो तरह से होती हैं। एक होता है हमारे पास रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन मतलब क्या है कि पूरी की पूरी मैट्रिसेस में हम लोग रोज के ऊपर ही ऑपरेशन लगाते हैं। एंड सेकंड मेथड इज कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में हमारे पास जो मैट्रिसेस होती हैं उसके कॉलम्स के ऊपर हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनवर्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। लेकिन इनवर्स में हमारे पास क्या होता है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली b इंटू ए इज आल्सो इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस आती है, तो इसका मतलब है a इज द इनवर्स ऑफ b एंड b इज द इनवर्स ऑफ a। तो a इंटू बी कर लें तो हमारे पास आई आता है, या b इंटू ए कर लें तो भी हमारे पास आई आता है। और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, तो इट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के ऊपर हम लोग किस तरह से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, अगर हम लोग रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में ये नहीं लिखेंगे दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई रो ऑपरेशन। वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन a इज इक्वल्स टू आई ए। और अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन a इज इक्वल्स टू a इनटू i। अगर हम लोग a इज इक्वल्स टू आई ए लगाते हैं तो इट मींस हमारे पास क्या हो जाता है, हम लोग रो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। और अगर a इज इक्वल्स टू आई ए लिखते हैं तो इट मींस वी आर गोइंग टू अप्लाई कॉलम ऑपरेशन। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पे हम लोग a इज इक्वल्स टू आई ए लगाते हैं, और उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, अप्लाई सेम ऑपरेशंस, सेम रो ऑपरेशंस, अप्लाई सेम रो ऑपरेशंस ऑन कैपिटल A लेफ्ट हैंड साइड पे एंड I ऑन राइट हैंड साइड। यहां पे देखिए जो इक्वालिटी है इसमें इस A के ऊपर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। जो दूसरा A हमारे पास है इसके ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे और ना ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको एज इट इज लिखते जाएंगे। टू ऑब्टेन एन इक्वेशन, टू ऑब्टेन an equation of the type, equation of the type, किस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, I is equals to B into A।
मतलब क्या है कि ए के ऊपर हम लोगों ने इस तरह से ऑपरेशन लगाने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम लोगों ने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या अगर 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1। इसके ऊपर हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, और जो ऑपरेशन इस ए के ऊपर लगा रहे हैं वही ऑपरेशन इस आई के ऊपर भी लगाना है, सो दैट कि हमारे पास जो ये आई बन जाए। अगर ये आई बन जाएगा तो नेचुरल सी बात है जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से चेंज होकर कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगी। और जब इक्वेशन आई इक्वल्स टू बी ए बन जाएगा तो इट एम्प्लाइज बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो जो बी मैट्रिक्स है वो इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि बी इंटू आई ए जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। सिमिलरली अगर कॉलम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी पहले ए इक्वल्स टू ए आई लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे अप्लाई सेम कॉलम ऑपरेशन, सेम कॉलम ऑपरेशन। एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर आपने रो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो थ्रू आउट द क्वेश्चन रो ऑपरेशन लगाना है, लेकिन अगर कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो थ्रू आउट आपने कॉलम ऑपरेशन लगाना है। ये नहीं है कि 2-3 ऑपरेशन रो ऑपरेशन के लगा दिए और उसके बाद एक आध कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का लगा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर विल बी रॉन्ग इन दैट केस। You have to apply only row transformation or only column transformation. Apply same column operation on capital A left hand side and I on right hand side. जैसे उसमें रो ऑपरेशन में किया था, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड के A के ऊपर और राइट हैंड साइड के I के ऊपर सेम ऑपरेशन लगाएंगे to obtain an equation, to obtain an equation of the type, इक्वेशन ऑफ द टाइप। कौन सी टाइप की इक्वेशन हो जाएगी? I इज इक्वल्स टू A इंटू बी। चेक कीजिए, यहाँ I इज इक्वल्स टू B इंटू A बना है, दूसरी साइड पे अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो I इज इक्वल्स टू A इंटू B बनेगा। बात फिर से वही रह जाएगी, अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देन वी कैन से दैट कैपिटल B इज इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। कैपिटल B इज इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का इनवर्स कंसीडर किया जाएगा इन दैट केस बी। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द मेथड या वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। वर्किंग रूल टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग रूल क्या होता है हमारे पास? पुत्र जी सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स। 2 by 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक मैट्रिक्स कैपिटल ए होती है जिसका एलिमेंट जिसके a11, a12, a21 एंड a22 की फॉर्म के होते हैं। अगर हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स होती है तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करना शुरू करते हैं इनवर्स बनाने के लिए? अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है तो फर्स्ट रूल इज मेक a11 इज इक्वल्स टू 1 इफ नॉट। सीधी सी बात है, अगर ये एलिमेंट आपके पास 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाइए। 1 कैसे बनाना? लेट अस सपोज ये 7 है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए एंड सो ऑन। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने किस तरह से इसको 1 बनाना है। और उसके बाद सेकंड स्टेप, मेक a12 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग a11 इज इक्वल्स टू 1। इसको 1 बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है यूजिंग a11, क्योंकि अगर a11 1 बन गया तो दूसरा एलिमेंट 0 बनाना काफी इजी हो जाता है। थर्ड स्टेप, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये एलिमेंट हमको 1 चाहिए तो हम लोग लिखेंगे मेक a22 इज इक्वल्स टू 1 इफ नॉट। अगर a22 1 है तो ठीक है, अगर a22 1 नहीं है तो उसको भी हम लोगों ने 1 बनाना है। आफ्टर दिस फोर्थ स्टेप, हम लोगों के पास जो ये एलिमेंट a12 बच गया है, मेक a12 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग a22। a22 जो हम लोगों ने 1 बना दिया था इसको यूज करके हम लोगों ने इसको 0 बनाना है। मींस पहले इसको इस तरह से, फिर ये इधर मूव करना है और इसके बाद इसको इस साइड पे मूव करना है। जब आप ये इस तरह के चारों ऑपरेशंस लगा दोगे तो आपके पास गारंटेड क्या बन जाएगी, इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन जाएगी। और जो ऑपरेशन इधर लगाओगे वही ऑपरेशन दूसरी साइड की आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाना है।
सेकंड केस हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। नाउ सी हियर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके एलिमेंट होते हैं A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, आफ्टर दिस A31, A32 एंड A33। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला स्टेप इस एलिमेंट को 1 बनाना है। मेक A11 इज इक्वल्स टू 1, इफ नॉट, अगर ये 1 नहीं है तो इसको A11 को 1 बनाइए। सेकेंड केस, अब मेक A21 is equals to 0 is equals to A31 using A11। जब हमारे पास A11 1 बन जाएगा तो हम लोगों ने ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इन दोनों को 0 बनाना है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगा कि इसको 0 किस तरह से बनाना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में जो ये सेंटर वाला एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा जी इस तरह से होती है 0 0 एंड 1। तो मेरे पास जो ये सेंटर वाले या डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है A22 को 1 बनाना है। सो मेक A22 इज इक्वल्स टू 1 इफ नॉट, अगर A22 1 नहीं है तो इसको भी 1 बनाइए। और आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप, इसको यूज करके हम लोगों ने इसको और इसको 0 बनाना है। मेक A12 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू A32 यूजिंग A22 जो हम लोगों ने 1 बना दिया उसको यूज करके हम लोगों ने ये बाकी के दो एलिमेंट 0 बनाने हैं। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेप, अब ये लास्ट एलिमेंट इसको हम लोगों ने 1 बनाना है। मेक A33 इज इक्वल्स टू 1 इफ नॉट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, A33 जब आपके पास 1 बन जाएगा तो आपने क्या करना, मेक इसके ऊपर के जो एलिमेंट है A13 A23, A13 is equals to 0 is equals to A23 using A33। तो ये हमारे पास जो है रो ट्रांसफॉर्मेशंस के मेथड होते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, पहला स्टेप सेम रहेगा, लेकिन यहाँ दूसरे स्टेप में हमने A12 को 0 बनाया था इसको यूज करके क्योंकि रो के ऊपर है, लेकिन अब की बार कॉलम के ऊपर है तो पहले हम लोगों ने A12 को 0 बनाना है, इस टर्म को 0 बनाना है। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड स्टेप यही A22 रहेगा, लेकिन उसके बाद A21 आएगा, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, सिर्फ ये है कि ऑपरेशन इसमें रो के ऊपर लगता है और दूसरे मेथड में हमारे पास कॉलम्स के ऊपर लगता है। टू चेक वेदर मैट्रिक्स, टू चेक वेदर a matrix is having inverse or not, whether a matrix is having inverse or not, inverse or not। तो ये किस तरह से चेक करना होता है बेटा जी, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, देन वी कैन से दैट एनी वन रो और कॉलम, any one row or column is some constant multiple, is some constant multiple of other row or column, other row or column। अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम का सम कांस्टेंट मल्टीपल है तो एक बात याद रखिएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो बिफोर फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि पहले चेक करना है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो चेक किस तरह से करते हैं हम लोग, ये अपने माइंड में बिठा के रखनी लाइन कि किसी एक रो या कोई एक कॉलम किसी दूसरी रो और कॉलम का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इस एक्सरसाइज की हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 -1 2 and 3। मुझे ये कहा गया कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी दूसरे का कोई कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट। अब
आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन। देखिए किस तरह से करना है। A इज इक्वल्स टू आई ए इज इक्वल्स टू आई ए मीन्स मैंने इंडिकेशन दे दी है कि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाला हूं। A इज इक्वल्स टू आई ए। अब देखिए मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर लेनी है, राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देनी है, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे ए मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी, इसको एज इट इज लिख देना। ठीक है जी। अब इसके बाद जब 2x2 मैट्रिक्स का बताया था तो ये कहा था कि पहले ये देखना कि पहला एलिमेंट 1 है या नहीं। अगर 1 है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन लगाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1 है तो इसका मतलब मुझे इसके ऊपर वो ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं जिसपे पहला एलिमेंट 1 हो जाए। तो मैं डायरेक्टली अब इस एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करूंगा। देखिए ऑपरेशन किस तरह से लगाना है। R2 एरो R2 माइनस 2 टाइम R1। चेक कीजिए, जो ये R2 एरो R2 माइनस 2 टाइम R1 है मतलब क्या है कि जो ये ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं R2 माइनस 2 टाइम R1 उसका आंसर मैं R2 में लिखूंगा। R2 माइनस 2 टाइम R1 मतलब क्या है कि ये रो में से R1 रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब देखिए पहली रो में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो पहली रो के एलिमेंट एज इट इज लिख रहा हूं। दूसरी रो, अब यहां देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, मेरे पास आंसर आ गया 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, आंसर कम्स आउट टू बी 0। अब इसी तरह से ये -1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 में से माइनस करना है, यानी कि 3 माइनस -2, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा 5। सो आई विल राइट डाउन हियर एज 5। तो इसका मतलब मेरे पास 0 और 5 बच गया दूसरी रो में। अब जो ऑपरेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया है वही ऑपरेशन मैंने राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाना है। पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसको मैं 1 0 एज इट इज लिख देता हूं। दूसरी रो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, आंसर कम्स आउट टू बी -2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, आंसर 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रह जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला था ये एलिमेंट को 1 प्रूव करना है। 1 करने के लिए क्या करते हैं, देखिए R2 एरो 1/5 R2। R2 एरो 1/5 R2 मतलब क्या है कि सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर देना है। और जब सेकंड रो को 5 से डिवाइड किया बेटा देखिए क्या आंसर आता है 1 -1 0 एंड 1। और जब 5 से डिवाइड किया तो 5 से दूसरी साइड पे भी डिवाइड करना है। इट विल बी 1 0 -2/5 एंड 1/5। चेक कीजिए जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहा हूं वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे लगा रहा हूं, और साथ ही साथ ये ए मैट्रिक्स में साथ में लिखता चला जा रहा हूं। सो ये आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। नाउ आफ्टर दिस, अब यहाँ पे मेरे पास ये 1 बन गया। अब मुझे ये एलिमेंट को 0 बनाना है, तो देखिएगा R1 में अब ऑपरेशन लगाना है R1 प्लस R2। चेक कीजिए जब मैं -1 में ये 1 ऐड करूंगा तभी मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे 0 आएगा। सो ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 में R1 प्लस R2, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा देखिए 1 0 0 एंड 1। यहाँ 0 1 में ऐड किया तो 1 रह जाएगा, 1 -1 में ऐड किया तो 0 हो जाएगा। ऑपरेशन मैंने R1 में लगाया था, अब इधर भी अगर R1 में ऑपरेशन लगाया तो पहले मैं R2 के एलिमेंट एज इट इज लिख लेता हूं -2/5 एंड 1/5। अब 1 में मैंने ये टर्म ऐड करनी है 1 प्लस -2/5, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये 3/5 आ जाता है। सो आई विल राइट डाउन हियर एज 3/5। और उसके बाद 0 में 1/5 ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1/5 इंटू ए। अब चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और राइट हैंड साइड पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। देख लीजिए बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, which is of the form I is equals to B into A। Therefore B is equals to, इसके साथ कंपेयर करें, B की वैल्यू क्या आ गई थी 3/5 1/5 -2/5 and 1/5 is inverse of A, is inverse of capital A। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड पे B आया था that will be the inverse of the given matrix capital A। Second question of this exercise capital A, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, कैपिटल A is equals to 2 1 1 1।
इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। सी अगेन सॉल्यूशन A is equals to IA. A is equals to IA means I am going to apply row transformations. So यहाँ पे देखिए A की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 1 1 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 0 0 1 इनटू कैपिटल A। अब हमारा पहला रूल होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 बनाना है। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ R1 R2, ये दोनों साइड पे एरो का मतलब होता है बेटा कि हम लोगों ने ये दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। R1 और R2 दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया है। मुझे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मैं नीचे वाली रो ऊपर ले जाता हूं तो मेरे पास 1 बन जाएगा। इट एम्प्लाइज, ये देखिए 1 1 2 1, R1 मैंने 1 बना लिया है, यहाँ पे A1 1। अब इधर भी यही ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं 0 1 एंड 1 0। चेक कीजिए यहाँ पे भी मैंने रो इंटरचेंज कर दी है। अब दूसरा स्टेप होता है हमने यहाँ पे 0 बनाना है इस एलिमेंट को, तो देखिए क्या करने जा रहा हूं R2 में R2 माइनस 2 टाइम R1, फिर से R2 में 2 टाइम R1 माइनस करने जा रहा हूं। पहली रो में कुछ नहीं किया एज इट इज, दूसरी रो में जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया इट इज -1। चेक कर लीजिए 1 - 2 अल्टीमेटली -1 आ जाएगा। एंड हियर इट इज R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, R2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया 1 रह गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया ये -2 आ गया आपके पास इनटू कैपिटल A। अब इसके बाद ये वाला एलिमेंट हमने 1 बनाना है। अब ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 तो है लेकिन माइनस के साइन के साथ है, तो मैं करने जा रहा हूं R2 को माइनस टाइम R2, मतलब क्या है कि सेकंड रो को मैं -1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। सो इट विल बी 1 माइनस नहीं 1 1 0 एंड 1, और इधर आपके पास क्या आ जाता है 0 1 -1 एंड 2। चेक कीजिए -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो गया हमारे पास, और जब साइन चेंज हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 1 0 1 -1 एंड 2। अब उसके बाद इसको हम लोगों ने 0 बनाना है, तो R1 में कर लेते हैं बेटा जी R1 माइनस R2, इट विल बिकम 0 1 एज इट इज। सेकंड रो में कुछ नहीं किया, यहाँ आ जाएगा 1 और 0, क्योंकि 1 में से 0 माइनस किया 1 और 1 में से 1 माइनस किया 0। अब इधर सेकंड रो में कुछ नहीं किया एज इट इज, 0 में से 1 माइनस किया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में से 2 माइनस किया इट विल बिकम -1 इनटू A। अब यहाँ चेक कर सकते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और राइट हैंड साइड पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। सो इसके बाद लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म की होगी बेटा जी I is equals to BA, therefore B is equals to 1 - 1 -1 2 is inverse of A मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाता है। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस होते हैं इस एक्सरसाइज के, बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। लेट अस सपोज थर्ड क्वेश्चन हो गया या फोर्थ क्वेश्चन एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वी नीड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर मैं लिख रहा हूं 2 3 5 7 and here I am going to write down 1 0 0 1 into A. First step R1 यानी कि 1/2 R1, 2 से डिवाइड करके मुझे इस एलिमेंट को 1 बनाना है। It will be 1 3/2 5 7, this is equals to 1/2 0 0 and 1। अब नेक्स्ट स्टेप इस एलिमेंट को 0 बनाना था, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इस पर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। R2 में R2 माइनस 5 टाइम R1, पहली रो में कोई नहीं ऑपरेशन लगाया 1 और 3/7 एज इट इज, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, आ जाता है 0। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 7 में से माइनस करते हैं, 7 - 15/2, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं 14 - 15 दैट इज -1/2 आता है। सो वी विल राइट डाउन हियर -1/2 इज इक्वल्स टू 0 - 5/2, यहाँ पे -5/2 आ जाएगा, यहाँ 1 एज इट इज, और हियर 1/2 एंड 0 इनटू A मैट्रिक्स।
अब इसके बाद ये वाला एलिमेंट मुझे 1 चाहिए, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, R2 -2 टाइम R2, सेकेंड रो को -2 से मल्टीप्लाई किया, यस, इट विल बिकम 1, 3/7, 0 and 1, and this is equals to 1/2, 0, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5 and -2 into 8। चेक कीजिए, हमारे पास आंसर अभी तक आ गया है 1/2, 0, 5 and -2। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, आई वांट दिस एलिमेंट एज 0, तो R1 में R1 -3/7 times R2, R1 -3/7 times R2, it will become 1, 0, 0, 1, and this is equals to 1/2 में से मैंने माइनस करना है 15/7, इसको -3/7 से जब करूंगा मल्टीप्लाई, 14 एलसीएम आता है, ये आता है 7 - 30 - 23/14, 1/2 -3/7 टाइम R2, ठीक है जी। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू -23/14, R1 -3/7 टाइम R2, और इसको -3/7 टाइम R2 किया तो ये 6/7 आ जाता है। दिस इज 5 -2 एंड कैपिटल A। चेक कीजिए बेटा जी, ये हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज -23/14, 6/7, 5 and dear students, correction here we have to write down 3/2, और इसको 3/2 किया तो फिर अब यहाँ पे 3/2 करेंगे बेटा हम लोग, -3/2, ये भी 3/2 है। सो अब 1/2 -15/2, 1/2 -15/2, ये आ जाता है -14/2, यहाँ बेटा -7 आ जाएगा, और उसके बाद इसको 3/2 से R1 -0 प्लस 3/2 into 2, ये बेटा जी सॉल्व करके यहाँ पे 3 आ जाएगा। करेक्शन कर लीजिए बेटा, दिस इज -7, 3, 5 and -2, -7, 3, 5 and -2, और ये हमारे पास बेटा जी क्या हो जाएगी, b into a की फॉर्म की हो गई है, सो b is equals to -7, 3, 5 and -2 is inverse of a, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स,